पानी लगा के फावड़ा कंधे पे रख के, गंदे मिट्टी के पैर होते, वो हमेशा उसको कहते हैं डर्टी मैन। हमने किस किस्म की शिक्षा दी है मेरे भाई? हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, सरकारें आई, लेकिन हमने भी तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया। सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, ये सुन के आपको चक्कर नहीं आता? खोपड़ी नहीं घूमती आपकी? और हम गर्व से कहते हैं 90% हिंदुओं के माता पिता इस पे गर्व करते हैं। जब बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हो तो मां ने, जिसने कभी एबीसीडी ना बोली हो, वो भी स्कूल का नाम रट लेती है ताकि सबके सामने बताना है। सेंट जेवियर में पढ़ता है मेरा बच्चा, सेंट फिडेलिस में पढ़ता है मेरा बच्चा, आवर लेडी ऑफ फातिमा में पढ़ता है मेरा बच्चा। गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं पता आपको, और पता होता तो शायद ये भूल नहीं करते। लेकिन मुझसे पहले की जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन की जरूरत थी, कोई बताते हम कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं इससे। तो जब समाज ऐसे बिखर जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को सुभाष चंद्र बोस तस्वीर पे लटके हुए अच्छे लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे घर में पैदा ना हो, हमारे घर में तो जवाहरलाल नेहरू पैदा हो, जो 19 साल प्रधानमंत्री रहा जुगाड़ करके। इस समाज ने सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति महाराज शिवाजी पैदा करना बंद कर दिए, इसलिए इस समाज में चाटुकार और दलाल पैदा हो। आप राजनीति से कुछ भी लेना क्यों चाहते हैं? राजनीति को राजनीति का काम करने दीजिए। हजारों ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं जिसमें कुछ नहीं मिलता। ये सवाल कर सकते हैं लोग, तुम पागल हो गए जो बकबक करते रहते हो। कभी कभी कुछ पागलपने में भी बड़ा नशा होता है। मेरी ख्वाहिश है, एक बहुत बुजुर्ग हैं दिल्ली में, पाकिस्तान से आई थी, उनकी बहनें, उनकी मां, सबका उनकी आंखों के सामने रेप होकर मर्डर हुआ। उन्होंने मुझसे एक बात बोलने के लिए मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब तक इस देश में अगर 2 भी लोग रह जाएंगे, मैं इसी ताकत के साथ बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे अंदर जान है करोड़ों लोगों को पागल करके चलूंगा। यही मेरा मकसद है। वो अपने आप तय कर ले देश के राष्ट्र के साथ उन्हें क्या करना। इसलिए पहली विनती है, 2 बार जरा 2 मिनट की लंबी सांस लेकर के घर पे सोचिएगा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं इस धरती पे भाई? क्या लेने आए थे और क्या चीज प्राप्त करने की खोज में घूम रहे हो और किन से डर रहे हो? आपके वंशज कौन थे? आपके पूर्वज कौन थे? आप ये इसलिए मत जानिए कि ये बेकार का काम, इससे कुछ होगा। मुझे बताइएगा कि अगर आपके घर में कोई एमपी बन जाए तो अगली 5 नस्लें उसकी तस्वीर लगा के रखती है। हमारे पिताजी एमपी थे, बार बार डराते हैं एमपी थे, अरे वो थे, तुम क्या? तो ये जो शौक है ना तस्वीर लगाने का, इस तस्वीर को बदल दीजिए। और तस्वीर बदलने से सिर्फ छोटा सा काम होगा कि आप सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ पढ़ें, म्यूजियम में जाके देखें और सुभाष चंद्र के नाम से क्या क्या हो जाए इस फिराक को छोड़ देंगे, बल्कि इस देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जो सुभाष को इग्नोर करेगा उसे आप गद्दी से उतार देंगे। वो ताकत बनने की कोशिश करेगा, जो सावरकर का अपमान करेगा उसे कुर्सी से उतार देंगे। हर आदमी को सावरकर बनने का शौक नहीं है। बनना है तो बॉम्बे में बाल ठाकरे बनो, छत्रपति महाराज शिवाजी बनो, सावरकर बनो। जिस दिन भी इस देश के अंदर ये लोग पैदा होने लगेंगे, इस देश में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कोई नहीं डरा सकता। जिनके पूर्वजों ने डर के मारे, लोगों को पता है क्या कहने वाला,
ये बात मैं बार बार रिमाइंड इसलिए नहीं करा था, इसलिए कराता हूं मेरे भाई, आप सब इस हॉल में और इस हॉल के बाहर जो लोग सुन रहे हैं, आपके पूर्वज उस दौर में जब जिंदा रहने के लिए तलवार से सामना करना पड़ता था, वो जब नहीं डरे तो आज आप क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? महिलाओं से मेरी एक ही दरखास्त है कि मैं मानता हूं किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में महिला की जो भूमिका है वो बड़ी ताकतवर है। इन्होंने तो उस वक्त भी ढूंढ लिया था और रानी झांसी एक पूरी ब्रिगेड बनाई थी। उस वक्त भी, उस वक्त की महिलाओं के बारे में सोचिए और आज की महिलाओं के बारे में सोचिए। तब तो ज्यादा हमारे यहां बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें थी, तब लोग चले गए, तो आज क्या दिक्कत है? इसलिए महिलाओं से मेरा इतना ही कहना है कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होता है। अगर बहादुर और खूबसूरती की भाषा है तो जीजाबाई बनी है, क्योंकि मां के पास वो बच्चा जो झूठ भी बोल के आता है, गलत भी करके आता है, वो मां से सब कुछ बता देता है। अगर मां बहादुर होगी तो बच्चे सुभाष चंद्र बोस बनने से नहीं डरेंगे। और मैं उन पतियों से, उन भाइयों से, उन पिताओं से भी एक बात कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहां कहां बड़ी सारी चर्चाएं हो रही है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद की बात हो रही है। और कुछ लोग इस देश में हैं, उन्हें लगता है हर काम कानून से होता है। इतना प्यार करना है, इतना नहीं करना, ऊपर करना है, नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो उसकी परिभाषा चाहते हैं जज साहब से। और जज कैसे बनते हैं वो सिंघवी साहब ने आपको बता दिया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपके घर में बेटी है और वो बेटी कहीं पढ़ने जाती है, कहीं घूमने जाती है, और अगर वो आपको लौट के ये बताती है कि मैं फला जगह गई थी, वहां गुंडा मुझे मिला, उसने मेरे ऊपर ये कमेंट किया, तो एक एवरेज हिंदुस्तानी की परिवार की प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम उधर गई क्यों थी? कल से उस रास्ते से नहीं जाना। 6 महीने बाद उस रास्ते पे भी कोई मिल गया तो उससे भाई कहता है तुम घर में बैठ के नहीं पढ़ सकती। वो जो लड़की है वो भी इसी समाज की है, वो अपने भाई की अनकॉन्शियस और पिता की लाचारी और कायरता को देखती है कि ये भाई जो 75 प्रकार से बाल बनाता है, 75 प्रकार से कपड़े पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे घूमता है, इसको जब मैंने अपनी रक्षा की बात की तो इसने रास्ता बदलने की बात की। इसमें इतना पुरुषार्थ नहीं था कि जिसने मुझे छेड़ा है कि उसे छेड़ दे। इसलिए उसमें कायरता पैदा होती है और वो ये डर लगने लगती है कि मैं इस परिवार के ऊपर बोझ हूं जो मेरे मान सम्मान को भी नहीं बचा पाता। और वो कायर बाप सिर्फ तर्कों की शिक्षा देकर के अपनी उस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वो भाई जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन अपनी बहन की इज्जत का चैलेंज नहीं करता। और एक दिन वो ये समझ जाती है कि इस परिवार के पुरुष मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो उसे फिल्मों में जो नजर आते हैं कैरेक्टर, फिर वो कैरेक्टर पंचर जोड़ने वाला क्यों ना हो, उसके साथ जिस दिन सनातन हिंदू समाज का भाई और पति बाहुबली की तरह उसकी बहन, उसकी पत्नी के कंधे पे हाथ रखने वाले का हाथ नहीं गर्दन काटेगा, उस देव सेना के, उसके महिला की शान को, आन बान को जो भी भंग करने की कोशिश करेगा उसे वो समाप्त
समाप्त करने की क्षमता जिस दिन हिंदू पुरुषों में आ जाएगी, कोई आपकी बेटी के पास फटक नहीं, कोई नहीं। ये कानून से नहीं रोकने वाला है, कानून वानून नहीं रोकने वाला। इसलिए मैं आपको एक फिल्म बताता हूं। एक फिल्म आई थी, उसमें एक रेखा नाम की महिला थी और एक कोई विनोद मेहरा नाम के, और फिल्म का नाम था घर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन शायद इन्हीं नैरेटिव से समझ पाती है। अच्छा खासा घर था, बड़े मिडिल क्लास के लोग थे, शादी ब्याह करके रह रहे थे, जाते थे आते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी को कहीं ले गया घुमाने के लिए, 4 गुंडों ने उसकी पत्नी के साथ रेप किया। ये उस फिल्म की कहानी को देख करके आप सोचिए कि कितनी पुरानी फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे देखनी पड़ी जब ये रेफरेंस मुझे मिला। जिस पत्नी के साथ 4-5 गुंडों ने रेप किया, वो पति अपनी पत्नी को घर ले आता है और धीरे धीरे उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तमाम ट्रीटमेंट चलते हैं। कुल मिलाकर के उस फिल्म का एंड ये दिखाया गया कि इसका पति अपनी पत्नी के बुरे वक्त में इसके साथ खड़ा रहा। भाई कोई और खड़ा होना था क्या उसे? ये उसके पुरुषार्थ का पैमाना था कि देखिए साहब वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। लिहाजा हमें इस फिल्म का इतना ही मैसेज था कि आपकी शान, जो परिवार की औरत होती है, जो परिवार की बेटी होती है, हमारे समाज में वही शान होती है। इसलिए उसको चारों तरफ से सिक्योर रखा जाता है कि कोई उसको छूने ना पाए। तो वो घर फिल्म बनी थी, मेरे ख्याल है 70 या लेट 70s के डिकेड में था। तब ये लगा कि साहब सिर्फ हिंदू पुरुष का काम है, उस पत्नी को भूल जाओ, वो क्या कोई बात नहीं, अब हम नया जीवन शुरू करते हैं। इतना ही बदला है कि बाहुबली में उसका जवाब मिल गया। अब भूलना उल्ला नहीं है। और आप तो पास में जगन्नाथपुरी है, आप तो भगवान को मानने वाले लोग हैं। अगर भगवान पे आपका 1% भी सच्चा यकीन है, कुछ लोगों को झूठा भी यकीन होता है। इसलिए वो बेटे के पास होने की जब मन्नत मांगने जाते हैं तो भगवान से कहते हैं 100 रुपए का पर्चा चाहिए, और बेटा पास नहीं होता तो फौरन भगवान को बदल के दूसरे के पास। रिश्वत देने का भी एक पैमाना है, काम के हिसाब से देता है आपने रिश्वत। अगर आप सच में ईमानदार हैं और आपको अपनी आस्थाओं पे, अपने बिलीफ पे यकीन है और मजबूती से यकीन है, तो याद रखिएगा दुनिया में कोई आपको मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता। और आप सुबह से शाम तक कहते हैं कि जब आनी होगी तभी आएगी, ये कहते हैं लेकिन यकीन क्यों नहीं करते? मैं तो इस पे पूरा यकीन करता हूं, और यकीन करता हूं इसलिए दिन में 5-6 बार मेरा मर्डर हो चुका होगा है। कहीं ना कहीं से कोई सऊदी अरब से मार देता है, कोई दुबई से मार देता है, कोई कहता है, कुछ लोग तो रात में फोन करके कहते हैं घर से नीचे उतर। तो मुझे लगता है कि जो यकीन करे उस पर भरोसा करे, झूठ और पाखंड अपने आप से न बोले कि हम तो ये मानते हैं कि मौत जब आनी है तभी आएगी, तो फिर भाग क्यों रहे? डर किससे रहे? और आपने तो पिछले हजारों साल से ये देवी देवता की पूजा तो बहुत बाद में हुई है, आप तो प्रकृति के हिस्से हैं। इसलिए आज भी हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं 5 तत्व में विलीन कर दिया। वो कौन 5 तत्व हैं जिनकी हजारों साल से पूजा हो रही है? और पूजा को आप कोई विधि समझते हैं? मैं नहीं समझता। पूजा, आप उस थैंक्सगिविंग सेरेमनी को पूजा कहते हैं। आप सूरज की तरफ हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि हमारे और पास आ जा, ये कहते हैं। सूरज ने जीवन जीने के लिए आपको एनर्जी दी, आप हाथ जोड़ कर उसका थैंक्स करते हैं, उसे आप पूजा कह लीजिए। ये वायु है, ये आकाश है, ये धरती है, ये जल है, इसी को 5 को मानते हैं। क्यों आप गंगा के पानी को गंगा मां कहते हैं भाई? क्यों उसके साथ मां का शब्द लगाते? समुद्र के साथ तो नहीं कहते समुद्र बाप होगा, नहीं कहते ना। क्यों हिंदुस्तान में जितने भी लोग यहां बैठे होंगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, उसके पीछे साइंस भी है। हम किसी भी गंगा हो, जमुना हो, जितनी भी सरस्वती नदी हो, जिन नदियों में भी जाते हैं उसके किनारे जाकर के पहले पैर नहीं डालते।
अब उसको कोई कहेगा ये तो कुछ पोंगा पंडित ना। मैं तो कभी मंदिर नहीं गया, आपको मालूम है कि कितने साल तक मैं कहा, कुछ मैंने नमाज पढ़ी नहीं, कुछ मुझसे पढ़वाई गई, कुछ बगनबेरिया की डंडी से कुरान शरीफ पढ़वाया गया तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ना था, पास होता था भाई। आज भी गंगा नदी में जाएं, जमुना में जाएं, सरस्वती में जाएं, अनकॉन्शियसली हम पहले कुछ पानी अपने हाथ में लेते हैं, डालते हैं, फिर उसमें पैर करते हैं। हम पीपल की पूजा इसलिए नहीं करते कि पीपल देवता हमें सोने का पेड़ देगा, हम इसलिए नहीं करते ना। ये तथाकथित साइंस की टर्मिनोलॉजी आपको आज पता चली कि इसमें से ऑक्सीजन निकलती है। करोड़ों साल पहले आपके ऋषि मुनियों ने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब कतई ये नहीं था, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि पीपल ही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शब्द ऑक्सीजन नहीं पता था आपको, लेकिन आपके महापुरुषों ने, उस जमाने के जितने भी साधु संत थे, उन्होंने कहा कि इसको प्रिजर्व करना है, तो आपकी आस्था से जोड़ दिया कि इसमें एक लोटा पानी चढ़ना। क्योंकि इंसान किसी चीज से जुड़ता है, उस साइंस को नहीं भी जानता है तो करता है। अब आपने क्या किया कि पीपल के चारों घुमा घुमा के इतना कलेवा बांधा है कि उसकी गर्दन पड़ती है, इतने लड्डू उसको खिलाए हैं कि उसमें चिड़ी वो चीटियां लगे। हम साइंस के मानने वाले लोग हैं, हम विज्ञान की दुनिया के लोग हैं, पूरा सनातन साइंस और विज्ञान है। आप कहां से चले थे कहां? इसलिए आप सावरकर, छत्रपति शिवाजी से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज आप याद कर रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही मांग है, और यह मांग इसलिए है कि मैं नहीं समझता कि जिस राज्य के अंदर सुभाष चंद्र जैसा जोशीला आदमी हो, इतना पुरुषार्थी आदमी हो, जिसने सत्ता को लात मार दी हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि दुनिया की पावरफुल एक हुकूमत, जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब सूरज निकल नहीं रहा, उसकी सत्ता को ठुकरा दिया हो और उसने देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की हो। उसने झंडा भी बनाया, बैंक भी बनाया, करेंसी भी बनाई, सब कुछ बना दिया, और दुनिया के 9 देशों ने उसको मान्यता दी, जिसमें सबसे पावरफुल देश यूएसएसआर ने भी उसको मान्यता दी। लोगों को डर लग गया कि अरे ये क्या, इसलिए उनको गायब करने में आपके भारतीय समाज के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने इनको कर दिया। मेरी कटक के लोगों से और आपके माध्यम से मेरी एक मांग है, मुझे लगता है आप मेरी बात के साथ सहमत होंगे। मैं बात इसलिए मानता हूं कि हमारा समाज सिंबल को देखता है, उसको लगता है बड़ी विशाल काय, हाथी उसके सामने नमन, बड़ा पेड़ उसके सामने नमन, सूरज उसके सामने नमन, वो ये मानता है। अगर इस समाज को यही अच्छा लगता है तो अगर गुजरात में 2 गुजरातियों के सत्ता में आने के बाद एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे बड़ी मूर्ति अगर दुनिया की है तो गुजरात में लग सकती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर गुजरात में लग सकती है, जिस देश ने इस देश को यूनाइट किया, तो मेरी आपकी सरकार से, यहां के लोगों से, हर उस जवान आदमी, ये इसलिए मत कहिए कि साहब ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। राष्ट्रों के बड़े बड़े पुरोधाओं को खड़ा करने के लिए अगर एक आध बार पैसा वेस्ट भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हम हजारों काम ऐसे करते हैं दिखाने के जिसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन उसका आउटपुट वो नहीं होता जो हम समझते हैं। इसलिए 1 रुपए किलो चावल देकर के आप सत्ता में रहें, मुझे कोई दुख नहीं है, उनका आपका मामला है, आप जीते सत्ता में 10 बार रहें, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कटक जहां सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर पैदा हुआ हो, अगर सरदार पटेल इस देश की यूनिटी का कारण थे, तो क्या सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी नहीं बन सकती? जिस
अब वो उसकी जगह कहां हो, कैसे हो, ये आपको तय करना है। 1 किलो चावल के बदले वोट देने से अच्छा है एक बार जो भारतीय समाज की डिग्निटी की पहचान है, जो पुरुषार्थ की पहचान है, जो योद्धा की पहचान है, जो बहादुरी की पहचान है, एक बार पैसा सरकार से कहिए। इसके लिए अगर नहीं है तो हम देने को तैयार हैं। कटक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी हो, ताकि हमें अपनी डिग्निटी का एहसास हो और दुनिया देखे कि भारत के लोगों को उसकी डिग्निटी का पता चल गया। हम वो समाज हैं कि समाज में हमारी क्या डिग्निटी है, इसको लेकर के हम चिंता करते हैं। लेकिन राष्ट्रों में जिस समाज की और जिस राष्ट्र की कोई डिग्निटी नहीं होती, उसको कोई पूछता नहीं है। छोटी छोटी चीजों का बदलाव की बात कह रहा हूं, और आज ये मौका दिया है खासतौर से उन युवाओं से मैं कह रहा हूं जिन्होंने 47 में मौका नहीं मिला, 70 में मौका नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला था। लेकिन ये इतिहास का वो महत्वपूर्ण क्षण है, इतना महत्वपूर्ण क्षण है कि आपको जब अपनी भूमिका निभाने का पूरा मौका मिला है, दुनिया की संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया की हर चीज आप देख पा रहे हैं। अगर इस लम्हे को, इस क्षण को, इस मोमेंट को भी आपने अपनी जिम्मेदारी समझ के कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो जिस तरीके से यही आपके बारे में लोग पूछेंगे आपसे, और आप किसी चीज से भाग नहीं सकते। इसलिए अपनी भूमिका तय करें, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो कुछ कर सकता है पूरी ताकत के साथ करें। ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट से ये देश गुजर रहा है। पहली बार आपको बोध हो रहा है हम हैं कौन। इससे पहले आप यादव थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, दलित थे, और इतनी दूर तक चले गए कि दलित में भी कहा ये महादलित, ये अति पिछड़ा है। अगर यही हालात रहे तो पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए समय की मांग है, वक्त की जरूरत है। आप हो सकता है संपन्न परिवारों से सब हो, सब कुछ करके जा सकते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका भी भेज सकते हैं, दुनिया में कहीं भी एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, भेजिए। लेकिन देश टूटते रहते हैं, राष्ट्र कभी नहीं टूटता। राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए अगर पाकिस्तान बन भी गया, तब भी बलूचिस्तान के एक हिस्से में हिंगला माता की लौ जल रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा माता की लौ जल रही है, समाप्त नहीं हुई है। वही राष्ट्र है। राजनीतिक भारत के टुकड़े कई बार हुए हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक भारत के टुकड़े कोई नहीं कर पाया। इसलिए जो इंग्लैंड भी चला गया है वो भी दिवाली मनाता है, जो अमेरिका चला गया है वो भी होली मनाता है। उसको भी भगवान राम के मंदिर में 1 रुपया देने की चिंता है। मैं कैसे दूं? इस देश में करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं कि 2 लोग कहेंगे कि हम इतने कम रुपया दे देंगे, राम का मंदिर बन जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं, 1 रुपया दे चाहे, 1 रुपया दे चाहे, लेकिन दीजिएगा इसलिए कि आने वाली नस्लों को पता होगा कि हमारे पूर्वजों के पैसे से ही मंदिर बना है। और आपके पूर्वजों का जब ये पैसा उसमें लगा होगा, तो आने वाली नस्लें कहेंगी कि इसके तोड़ने वालों को हम समाप्त कर देंगे, तोड़ने में। अगर ये भावना होगी आपके अंदर, तो सोमनाथ के अंदर करोड़ों लोगों के साथ नहीं आया था वो, हजारों लाखों लोग नहीं थे, तब भी आप मेजॉरिटी में थे, तब भी आप बहुसंख्यक थे। लेकिन चंद गुंडे आए तो किसको क्या करना है ये जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए। और हर हर महादेव के नारे लगाने से महादेव नहीं पैदा होते। हर हर महादेव के नारे अगर आप ईमानदारी से लगाएंगे तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा, और जो तोड़ने वाला हो उसे आप तोड़, इसलिए आप चले गए।
आपकी आस्था भी कमजोर हुई, आपके सरोकार भी कमजोर हुए। इसलिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है। मैं ये बात सवाल सरकार से नहीं पूछता, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूं, हर उस सभा में पूछता हूं, ये मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, लाखों करोड़ रुपया लगेगा, वो तो बनने में लगता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल में आप कभी अपने मन से पूछिएगा, 500 साल की लड़ाई के बाद 150 साल लीगल लड़ाई लड़ी, आपने मंदिर ले लिया। इस देश में 30,000 से ज्यादा मंदिर कानून के तहत तोड़े गए थे, पूछ के तोड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट से हम इसे तोड़ दें, और उस वक्त भी आप मेजॉरिटी में थे। इसलिए जब ये मंदिरों की बात हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे मथुरा वृंदावन के अंदर कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे काशी का अंदर मामला हो, ये मंदिर बनेंगे, आज नहीं कल जरूर बनेंगे, कोई इसमें मुझे दो राय नहीं लगती। और मैं जिस ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर आपके सामने बनेगा। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, ये मंदिर बनने के बाद क्या ये भारत का 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू समाज इस बात की गारंटी लेगा कि आने वाले 100 साल के अंदर कोई औरंगजेब और गजनबी को दोबारा तोड़ने की हिम्मत नहीं? इसलिए ये जो चलता फिरता हिंदू समाज है, इसको मजबूत कीजिए, इसके पुरुषार्थ को जगाइए, इसके अपने होने का एहसास कराइए। अगर आप गिनती में तब भी ज्यादा थे, आज भी ज्यादा हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, उसको वो लोग जो आज आपके सामने सत्ता, आपकी व्यवस्था, आपकी चौराहे पे खड़े होकर टेलीविजन पे ये बयान देते हैं कि आज अंधेरा है, 25 साल बाद हम इसको तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, ये आज कह रहे हैं, तो गजनबी कहीं बाहर से नहीं आएगा। आपके बीच में ही गजनबी है, आपके बीच में ही अकबर है, आपके बीच में ही औरंगजेब है। ये वो शक्तियां हैं। तो ये जो अरबों खरबों का आप मंदिर बना के किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? क्या सेना रक्षा करेगी? क्या पुलिस रक्षा करेगी? नहीं, सेना पुलिस का काम नहीं है आपके मंदिरों की रक्षा करना। ये उस समाज की जिम्मेदारी होती है जिनकी वो आस्था का केंद्र होते हैं। लिहाजा अगले हर आदमी ये कसम खाए, वो कितना मंदिर जाता है नहीं जाता ये महत्व नहीं है, लेकिन वो मेरी आस्था के केंद्र है। मुझे समय मिलता है, मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, ये मैं तय करूंगा। लेकिन जिनकी आस्था का केंद्र ये है, जिनकी किताब ये कहती है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है कि मुशरिक, वो मूर्ति पूजक, उनका कत्ल वाजिब है, उनका कत्ल जस्टिफाई है। आप कहते हैं वो हमारे भाई है। कमाल का कंट्रडिक्शन। आप कहते हैं हम भाई भाई हैं। मुझे पिछले 50-100 साल 200 साल से लेके भाई भाई का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि आप इस्लाम पढ़ा नहीं आपने। उस बेवकूफ मुसलमान जो गोल टोपी लगा के तेज तेज चलता है, समझते ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में मस्जिद का कंसेप्ट ही नहीं है। मस्जिद इस्लाम में पवित्र जगह नहीं है। मंदिर की तरह जैसे पूजा होती है, मूर्ति की बाकायदा स्थापना की जाती है, भगवान स्थापित होते हैं, उसका इक्विवेलेंट मस्जिद नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद जिस कम्युनिटी हॉल में नमाज पढ़ते थे उसे कब का तोड़ दिया, है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं। लेकिन आपके राजनीतिक लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने ऐसा कर दिया कि नहीं 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 नहीं, सारे धर्म बराबर है। मैंने पहली बार देखा कि इस देश का हर आदमी गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ करने में शान समझता है। धर्म इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के जब तक ये कायनात, जब तक ये यूनिवर्स है, तब तक एक ही था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसका नाम है सनातन। बाकी कोई धर्म नहीं है, सब मजहब है। मजहब और धर्म में फर्क है भाई। या आपको जो गुट्टी 555 की झूठी पिलाई गई है, इसलिए आप सही नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाते हैं।
मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब की कोई किताब होती है, मजहब किसी दिन पैदा होता है, कोई 1400 साल टेंट में पहले हुआ था, कोई 2000 साल पहले हुआ था। आपकी ना तो कोई किताब है, ना आपका कोई पैगंबर है, ना आपके पैदा होने की डेट है, और जो पैदा नहीं होते वो मरते नहीं है, और जो पैदा होते वो मर जाते। बहुत से मजहब आए इस बीच में, अकबर भी एक मजहब लेके आया था, कहां गया? लेकिन इन नैरेटिव को बदलने के लिए एक टीम बनाई गई है दिल्ली में, कि हमने ये झूठ जो अपने बच्चों को बताया है, राजनीतिक स्वार्थों के चलते बताया है, अपनी कायरता के चलते बताया है, समाज में महान दिखने के लिए बताया है, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए बताया है, भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए, सच बताइए। और एक जनरेशन, जो टारगेट हमने किया 5 करोड़ लोगों तक हम अपनी बात जिस दिन पहुंचा देंगे, अपने आप नैरेटिव भी बदल जाएगा, और जिन्हें संविधान में यकीन नहीं है वो तय कर लेंगे किधर जाना है। पहले किसी को बदलने से पहले अपने आप को बदल लीजिए। बार बार लोग ये कहते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? मैंने कहा हथियारों की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन इस देश का 100 करोड़ हिंदू सनातन में विश्वास करने लगेगा, उसके अंदर डर नाम की चीज समाप्त। आप जो सोचते हैं, जो आपकी आस्था है, जो आपके सरोकार है, जो आपकी संस्कृति है, उस पे यकीन करें, पूरे भरोसे के साथ करें, और वैसे ही करें जैसे एक खिलाड़ी जब तक खेल के मैदान में उस खेल की समाप्ति की आखिरी विसिल नहीं बजती, तब तक गोल मारने की पूरी तरह से कोशिश करता है। इतना यकीन जिस दिन होगा, पजामे की लंबाई भी बढ़ जाएगी और कुर्ता भी ऊपर हो जाएगा। और जब गली गली, देखिए मैं जब ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम, अरे भाई इस देश को लाखों लोग, हिंदू मुस्लिम डिवीजन हुआ, ये देश बटा, लाखों लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? हम बीमारी को पाल के कहते नहीं यार ये बीमारी नहीं है, हम तो आप टाइम पास करने नहीं आए हैं। यह आपका देश है, यह आपका राष्ट्र है, इसके लिए आपको जीना मरना पड़ेगा, आपको इसी मिट्टी में मरना है, कहीं अमेरिका जाके नहीं मरना। इसलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे पहले हेड ऑन ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, घर का एक बड़ा संकट तो पहले भी आया था, तभी आप ही में से निकल के गए थे गुरु गोविंद सिंह, अरजान सिंह, ये कौन कहां से गए थे? इसीलिए कहते गुरुद्वारा शीशगंज लाल किले के सामने किस लिए बना था? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे साहबजादा फतेह सिंह, पालजादा जोरावर सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था? इसलिए कि उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया था। आप अपने इतिहास को झुटलाना क्यों चाहते हैं? इतने किससे डर गए हैं? किस बात का लालच और कायरता आपके अंदर भर गई है कि आप सच को भी नहीं, अपनी ब्रेवरी को भी, अपने साहसी इतिहास को भी नहीं जानना चाहते? कटक के लोगों, आपसे मुझे कतई उम्मीद नहीं है। मैं मान सकता हूं दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं, उनकी मजबूरी में समझता हूं। आपके जो चलते फिरते उठते बैठते आपकी जिंदगी में सुभाष चंद्र बोस, यहां निकलेंगे तो ये है, वहां निकलेंगे तो वो है, वहां वो है। कटक और उड़ीसा सुभाष चंद्र बोस की मां है। इसलिए हमारी संस्कृति में जो सबसे बड़ा सत्य है, उससे न बड़ा और न उससे छोटा सत्य हो ही नहीं सकता। दुनिया कितनी तरक्की कर ले, चांद पे चली जाए, चांद के ऊपर चांद पे चली जाए, अगर एक ही शब्द और एक ही कोई चीज है दुनिया में जिसे मैं मानता हूं कि उससे बड़ा सच नहीं हो सकता, और वो सच है मां। ये सत्य है कि मेरी मां ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, उसी ने मुझे जन्म दिया है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। हो सकता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर इसका सर्टिफिकेट मांग ले, लेकिन आप देखिए कि हमारी परंपरा को देखिए, और हम कैसे समाज के लोग थे कि वही मां जिस दिन मुझे सोचने की, बोलने की थोड़ी सी भी मैं कोशिश करता हूं, जिस भी पुरुष की तरफ खड़े होकर कह देती है बेटा ये तुम्हारा बाप,
उस दिन से लेकर के मरने तक हम उसे पापी मानते, कुछ और नहीं मानते। दुनिया में विश्वास का इससे बड़ा कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि कटक और ये तमाम भुवनेश्वर से लेकर जितना इलाका है, ये आपकी मां है, ये सच्चाई है। ये बात अलग है कि जब वो यहां पैदा हुए थे तब ये राज्य अलग अलग नहीं बने थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा था, बाद में ये बन गया। लेकिन राज्य बनने से उनकी जन्मस्थली नहीं बदल जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने अपने एजेंडे के तहत सुबह से लेकर शाम तक सुभाष और रसगुल्ला दोनों पे कब्जा कर लिया। आपके यहां तो 300-400 दुकानें रसगुल्ले की, वहां तो पूरे बंगाल में नहीं है। इससे यह लगता है कि आप अपने समय के जो भी योद्धा हैं, जो आपकी पहचान है, आपने किस लालच में छोड़ दिया है। सुभाष पे अगर इस धरती का सबसे बड़ा किसी का हक है, अधिकार है, तो वो उड़ीसा में कटक के लिए। अगर आवाज यहां से कमजोर उठेगी तो दुनिया आप पे शक करेगी। जिनके पास वो यहां से पाल के पड़ोस के चलना फिरना बोलना जिस सुभाष को आपने सिखाया, वो बात अलग है कि आज उस राज के लोग उसको लेकर के बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी कलकत्ता से ज्यादा है, और इतनी ज्यादा कर दीजिए कि अगले 21 अक्टूबर को भारत का प्रधानमंत्री कटक आए, जहां से घोषणा करें। अगर राजनीतिक कारणों से भी हमें अपनी मंजिल मिलती है और हमें अपने हीरो का कोई दर्जा बड़ा मिलता है, तो उस राजनीतिक स्वार्थ के चलते भी इस्तेमाल कीजिए। लिहाजा मेरी आप सबसे फिर एक बार विनती है, मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ हम लोग पूरे देश में एक मुहिम चलाए हुए हैं। मैं नहीं जानता कि आप कितना उसको जानते हैं, और मुहिम सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने नाजायज कामों के चलते